हेलो फ्यूचर टॉपर्स। देखो भाई, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गई मस्ती। सीजी बोर्ड एग्जाम में अब सिर्फ आखिरी के 30 डेज बचे हैं। अब दो रास्ते हैं, या तो इन 30 दिनों में इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा रिजल्ट इतिहास लिख दे, या फिर चुपचाप हार मान लो और उन लोगों के ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ जो कहते थे तुमसे नहीं होगा। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे पता है तुम हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। आज मैं सुपर 7 एकेडमी में तुम्हें वो 7 रूल्स या कहिए 7 हैक्स बताऊंगा जो तुम्हारा गेम बदल के रख देगा। डायरी निकालो, नोट करना शुरू करो। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज का हमारा पहला रूल या कहिए पहला पॉइंट है द ट्रेस फिल्टर। देखो, अब वो टाइम नहीं बचा कि तुम पूरी बुक का एक एक पन्ना चाट जाओ। अब तुम्हें स्मार्ट फिल्टर लगाना होगा। कौन सा फिल्टर? स्मार्ट फिल्टर आपको लगाना होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब आप उन चैप्टर्स को ढूंढो जिनका वेटेज बहुत कम है और जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। ऐसे चैप्टर उठाइए और उनको कचरे के डब्बे में डाल दीजिए और ऐसे चैप्टर्स को आप ढूंढ के निकालिए जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनके मार्क्स में वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 12th फिजिक्स में हो तो ऑप्टिक्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाला पहले चैप्टर पकड़ो इनको, ठीक है। और 10th में अगर मैथ्स को देख रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स का या ज्योमेट्री जैसे बड़े चैप्टर्स को आप फोकस करो। गधा मजदूरी छोड़ो और सिर्फ वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। ओके, सो आज का हमारा सेकंड रूल है घोस्ट मोड। इसका सिंपल सा मतलब है अगले 30 डेज़ के लिए दुनिया से गायब हो जाओ। ये शादियाँ, ये दोस्तों के साथ घूमना और वो खास दोस्त, याद है किसके बारे में बोल रहा हूँ? सबको बोल दो भाई आफ्टर 30 डेज़ हम मिलेंगे। रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर दो। जब तुम गायब होकर खामोशी से पढ़ाई करोगे ना, तो तुम्हारा रिजल्ट जो शोर मचाएगा वो पूरी दुनिया सुनेगी। टॉपर्स हमेशा अकेले में तपते हैं, तभी वो मेरिट लिस्ट में चमकते हैं। तो आज क्या करना है? हमारा मिशन है डू नॉट डिस्टर्ब। आपके और फेवरेट दोस्त हैं 3, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सबको बोल दो बाय बाय टाटा। आज का हमारा थर्ड रूल है द मिलिट्री रूटीन। अब इसका मतलब क्या होता है? आज तक आपने जो भी रूटीन फॉलो की है, अब बचे हुए 30 डेज़ में वो रूटीन तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अब कौन सा रूटीन फॉलो करना है हमको? दी मिलिट्री रूटीन। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हम आपके एक दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्लॉट होगा हमारा मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा होगा आफ्टरनून स्लॉट और तीसरा हो गया क्या? नाइट स्लॉट। तो पहला जो स्लॉट होगा हमारा मॉर्निंग स्लॉट, आप मान के चलिए कि 4 AM को आप उठ रहे हैं तो ये 8 AM तक की चीज़ें होंगी। इसमें आपको क्या करना है? सुबह का टाइम आपको पता है सबसे कीमती होता है। यहाँ पे आपका दिमाग एकदम 2x स्पीड में चलता है, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो इस टाइम पे आपको लॉजिकल चीज़ें करनी है। अगर आप 10th में हो तो क्या करना है आपको? मैथ्स के जो टफ चैप्टर्स हैं या साइंस के जो रिएक्शंस हैं उनको करिए। अगर आप 12th में हैं तो फिजिक्स के डेरिवेशंस या केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शंस को करिए, ठीक है। इस टाइम पे कोई भी शोर नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई। जो टॉपिक आप दिन में 3 घंटे तक पढ़ते हैं उसको सुबह 1 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको कौन सा जोन बोला जाता है? ये है हमारा लॉजिक जोन। सेकेंड स्लॉट है हमारा कौन सा? दी आफ्टरनून स्लॉट, जिसको हम एक्शन जोन भी बोलते हैं। एक्शन जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे? ये चेक करता है, ये फोकस्ड है आपके एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन पे। ये दोपहर का वो टाइम है जब आपको सबसे ज़्यादा नींद आती है, सुस्ती चढ़ते रहती है। तो इस टाइम पे कभी भी थ्योरी मत पढ़ना, वरना एकदम सो जाओगे आप। क्लास 10th एंड 12th पिछले साल के जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, आपको इसी टाइम पे उसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स बनाओ, डायग्राम्स की प्रैक्टिस इसी टाइम करो। जब तक आपका हाथ चलते रहेगा तो नींद अपने आप भाग जाएगी। ये समय है एक्टिव लर्निंग का। क्लियर है? ओके। हमारा थर्ड और लास्ट जो स्लॉट होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे क्या? हमारा नाइट स्लॉट, जिसका दूसरा नेम क्या रखा है हमने? रिव्यू जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी नॉलेज और क्रिएटिविटी के बारे में, ठीक है। शाम का समय उस सब्जेक्ट को दो जो क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट वाले हैं। कौन से? जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, इनके थ्योरेटिकल पार्ट आप इस टाइम करिए। कब? सोने तक नहीं करना है आपको। सोने से 1 घंटे पहले का स्लॉट आपको बुक करके रखना है। किसके लिए? फॉर दी रिवीजन। यहाँ पे आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद ही आप सोएंगे, इस चीज़ को याद रखना। अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा? आप टॉप करके ही रहेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आज का हमारा फोर्थ रूल है सॉल्व ब्लाइंडली। इसका मतलब क्या है? CGBSE या कहिए सीजी बोर्ड का एक खुला राज है, एक सीक्रेट है। यहाँ चीज़ें रिपीट होती हैं, यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले 5 ईयर्स के आप पेपर उठा के देखिए, आपको चीज़ें रिपीटेड मिलेंगी। आप पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और इस साल के जितने भी आपको मॉडल पेपर मिले, सबको घोट के एकदम पी जाओ।
इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर एग्ज़ाम हॉल में वो सवाल दिखें तो तुम्हारा हाथ दिमाग से तेज चले। प्रैक्टिस टिल योर फिंगर्स ब्लेड, इसका कहने का मतलब है कि इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको क्वेश्चन देखते ही उसका सॉल्यूशन तुरंत याद आ जाए, तुरंत दिमाग में छप जाए। अगर ऐसी प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो कभी भी टॉप नहीं कर सकते। इसके लिए तुमको क्या चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर मिले सबको सॉल्व करो, जितने भी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिले सबको सॉल्व करो, तभी आप अपनी ये 95% वाली बाउंड्री को पार कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। आज का 5th रूल है हमारा द कीवर्ड स्ट्रैटेजी, मार्क्स लूटना। अब इसका क्या मतलब होता है, एग्जामिनर को इंप्रेस कैसे करोगे आप? भाई वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं पढ़ता, उसे चाहिए कीवर्ड्स। आंसर शीट में हमेशा जो भी आंसर आप लिख रहे हैं वो पॉइंट्स में लिखो, ठीक है? जो मेन वर्ड्स हैं वहाँ पे उनको क्या करिए, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। जब आपकी कॉपी एकदम साफ होगी ना, मेन पॉइंट्स वहाँ पे चमक रहे होंगे, तो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं पाएगा। ये चीटिंग नहीं है, अपनी मेहनत को सही तरीके से दिखाने की ये स्मार्ट आर्ट है। आपको अगर नंबर अपना कटने से बचाना है तो जैसे कोई भी वर्ड है उसको अंडरलाइन करिए। आपको वहाँ पे हाइलाइटर लेके नहीं जाना है, आपको वहाँ पे वाइटनर लेके नहीं जाना है। यू हैव ब्लैक पेन, आप उनको अंडरलाइन करिए, साइड हेडिंग बहुत अच्छे से लिखिए, साफ सुथरे तरीके से लिखिए। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, फुल दबा दबा के भर भर के मार्क्स देगा आपको। क्लियर है? ओके। अगले पॉइंट में मूव करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो ज़रूर से जाके कमेंट में लिखिए सीजी बोर्ड टॉपर 2026। क्लियर है? अभी कभी जाओ और कमेंट में तुरंत लिखो, ठीक? चलिए मूव करते हैं आज के 6th पॉइंट पे, जो कि है या रूल कहिए, ये है डिजिटल फास्टिंग। फ़ोन को अपना नौकर बनाओ। फ़ोन आपका नौकर ही है, ठीक है? आपका मालिक नहीं है, आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे, वो आपके हिसाब से चलेगा। तो अगर तुम दिन भर इंस्टाग्राम पे ये देख रहे हो कि दूसरे कैसे पढ़ रहे हैं, तो तुम कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई के वक्त फ़ोन को लॉक कर दीजिए, किसी दूसरे रूम में उसको फेंक के आ जाइए। क्लियर है? नोटिफिकेशन एकदम ऑफ कर दो। फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ सुपर 7 एकेडमी के वीडियोस या ज़रूरी लेक्चर्स के लिए करो। याद रखना, एक रील तुम्हारा आधा घंटा खा जाती है। अभी तुम्हारे पास एक एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, इनको वेस्ट मत करो, इनको यूटिलाइज़ करो, ठीक है? तो फ़ोन को क्या करिए आप, या तो उसको अलमीरा में भर के रख दीजिए, या तो किसी दूसरे रूम में एकदम उसका नोटिफिकेशन ऑफ करके रख दो और पूरा फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। क्लियर है? ओके। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि सबको ध्यान में रखना चाहिए, सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्या? तुम छत्तीसगढ़िया हो। यहाँ धान का कटोरा मेहनत से भरता है, सिर्फ सोचने से नहीं। तुम्हारा रिजल्ट भी तुम्हारी मेहनत से भरेगा। अपने माता पिता के उस चेहरे को बार बार याद करो जो तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन एकदम खुशी से रो देगा, ठीक है? उनके चेहरे याद करो कि अगर तुम्हारा रिजल्ट आया, तुमने टॉपर लिस्ट में, तुमने मेरिट लिस्ट में अपना नेम देखा और उन्होंने तुम्हारा नेम देखा, तो सोचो उनके चेहरे पे वो खुशी कैसे दिखाई देगी, है ना? उनकी आंखों से वो खुशी के आंसू कैसे छलकेंगे। क्या तुम उनके लिए नहीं लड़ सकते? क्या उनके लिए तुम ये 30 डेज नहीं लड़ पाओगे, है ना? ये 30 दिन या 30 डेज तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। तो अभी भी टाइम है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम ना आ जाए। समझ में आया कि भैया अभी नहीं तो कभी। आपने क्वार्टरली एग्ज़ाम में बोला कि अभी नहीं, हाफ ईयरली में करेंगे। आपने हाफ ईयरली में बोला अभी नहीं, बोर्ड में करेंगे। अभी बोर्ड आ गया है, सिर्फ 30 डेज आपके पास बाकी है। अब नहीं तो कभी। यही मौका है, यही लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो उठो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लग जाओ, भिड़ जाओ एकदम अच्छे तरीके से। सो योद्धाओं, ये था आज का हमारा मिशन 95%। अगर रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है तो अभी कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं बनूंगा टॉपर या मैं बनूंगी टॉपर। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो अभी भी सो रहा है, उसे जगाना तुम्हारा फर्ज है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगले 30 दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।